हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल ऑप्शनल स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं से रिलेटिव बहुत सारे मैं प्रश्नों को ले आऊँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी वर्ष 2021 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनसे बहुत सारे जो प्रश्न बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको इस वीडियो में सुलझाऊंगा। क्या क्या सारे प्रश्न है, ठीक है, सारा एमसीक्यू है। जब इसको याद कर लेते हैं दोस्तों तो जितने भी आगे जो एग्जाम होंगे उस सब में इससे सवाल बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो आपको समझना है कैसे। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को अंत देते रहेगा, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट और अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत देते रहिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा क्या क्या प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न है, ठीक है, बस आराम आराम से देखते चलना क्या है। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या, ठीक है, ये क्या दिया गया, वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। क्योंकि 2021 में जो नोबेल पुरस्कार सारा घोषित किया गया, किनको क्या मिला है, तो ये हमारा है साहित्य में। आपको पूछ रहा है कि वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया। आपका ऑप्शन है मारिया रसा, ऑप्शन आपका बी है डेविड जूलियस, ऑप्शन सी आपका अब्दुल रजाक गुन्नाह और ऑप्शन डी आपका दोस्तों बेंजामिन लिस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रजाक गन्नाह। देखिए ये जो है ना अब्दुल रजाक गुन्नाह जो है इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये याद रखिएगा। अब्दुल रजाक गुन्नाह को किन में दिया गया नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में। क्योंकि नोबेल पुरस्कार तो 6 क्षेत्रों में दिया था, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, अर्थशास्त्र में, साहित्य में, शांति में। तो इनको दिया गया जो साहित्य के क्षेत्र में, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और भी कब, वर्ष 2021 में, ठीक है। इसको याद रखेगा किनको, अब्दुल रजाक गुन्नाह को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किया जाता है। यानी कि जो नोबेल पुरस्कार जो होता है नोबेल प्राइज, वो किस तिथि को प्रदान किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 10 दिसंबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 12 जनवरी, ऑप्शन डी आपका 18 जून। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को। अब देखिए जितना भी होगा ना, हर साल प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को प्रत्येक साल ऐसा होता है, प्रत्येक साल दिया जाता है नोबेल पुरस्कार हर क्षेत्रों में। तो किस तिथि को याद रखिएगा, 10 दिसंबर को। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सवाल ना नोबेल प्राइज से आते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है दोस्तों, पढ़िए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि इस वर्ष किन पत्रकारों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी कि 2021 में किन पत्रकारों को हमारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपका ऑप्शन ए है दिमित्री मुरातोव, आपका वी है मारिया रसा, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी आपका डेविड कार्ड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा ए तथा बी दोनों। इसका मतलब ये जो दोनों पत्रकार है ना, दिमित्री मुरातोव और आपका मारिया रसा, ये दोनों दो पत्रकार हैं, इन दोनों को शांति के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा किनको, दिमित्री मुरातोव को और मारिया रसा, ये दोनों है ना पत्रकार हैं ये, ठीक है। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है 2021 में। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये हमारे लिए, क्योंकि नोबेल प्राइज ऐसा टॉपिक है जिससे सारे एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके लिए बस वीडियो को अंत देते रहिए, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है दोस्तों, पढ़िए क्या करा, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के पुण्य तिथि पर दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो है किन वैज्ञानिक के पुण्य तिथि पर दिया जाता है। आपका ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी है सर आइजक न्यूटन, ऑप्शन सी आपका थॉमस एडिसन और ऑप्शन डी आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ए अल्फ्रेड नोबेल। देखिए जो अल्फ्रेड नोबेल ही वैज्ञानिक थे ना, इनके पुण्य तिथि पर हर वर्ष नोबेल प्राइज दिया जाता है इनके, ठीक है। तो वैज्ञानिक कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार। तो इन्हीं के पुण्य तिथि पर प्रत्येक वर्ष हमारा नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, ये हमारा डायनामाइट का खोज किए थे, ठीक है। तो इन्हीं के पुण्य तिथि पर प्रत्येक वर्ष हमारा नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं क्या करा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, पढ़िए। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में किन को हमारा 2021 में दिया गया नोबेल प्राइज। आपका ऑप्शन ए है डेविड जूलियस, ऑप्शन बी है बेंजामिन लिस्ट, ऑप्शन सी है आपका अर्डेम पेटाउटियन, ठीक है, पेटाउटियन। ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों के। नाम थोड़ा सा टेढ़ा लेकिन याद करें तो आपको बहुत ही काम करेगा। डी आपका ए तथा सी दोनों, ठीक है।
तो ये हमारा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ए तथा सी दोनों। देखिए ये जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र में ना आपको यहाँ पे इनको डेविड जूलियस को भी दिया गया है नोबेल प्राइज, और आपका इनको आर्डेम पेटास उटियन भी है, ये इनको भी दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों जो वैज्ञानिक है ना डेविड जूलियस है और आपका पेटापा उटियन, इन दोनों जो है इनको मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 में नोबेल प्राइज दिया गया है। वैज्ञानिक का नाम याद रहेगा ना, डेविड जूलियस और क्या है आर्डेम पेटापा उटियन, इनको किस क्षेत्र में दिया गया? मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं क्या करा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा छठा नंबर दोस्तों क्या है, देखिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है? तो ये हमारा है आपका ऑप्शन ए है $10,000, ऑप्शन बी $1.4 मिलियन, ऑप्शन सी आपका $3 मिलियन और ऑप्शन डी आपका $11 मिलियन। तो देखिए फ्रेंड्स नोबेल जो पुरस्कार होता है ना वो तो जानते हैं आप लोग कि हमारा क्या जाता है 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो तो उसमें एक गोल्ड मेडल भी मिलता है और साथ साथ जो है ना कुछ राशि भी मिलता है, कुछ पैसा भी मिलता है। वो पैसा दोस्तों हमारा मिलता है $1.4 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। इसको याद रखिएगा। कितना दोस्तों मिलता है हमारा? $1.4 मिलियन नोबेल पुरस्कार विजेताओं को दिया जाता है। ठीक है, गोल्ड मेडल के साथ में। तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में प्रश्न होने वाले, जो बच्चे भी देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी $1.4 मिलियन क्या देता है नोबेल पुरस्कार विजेताओं को राशि के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं क्या करा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजेदार प्रश्न पढ़िए। क्या करा? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? ये आपको ये बताना है कि जो सबसे कम उम्र में किन महिला को नोबेल प्राइज दिया गया था। आपका ऑप्शन है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मलाला यूसुफजई। ये जो थे ना इनको लगभग 17 वर्ष, याद रखिएगा 17 साल की थी तभी इनको हमारा नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, याद रखिएगा कब? 17 वर्ष की उम्र में। का नाम क्या है? मलाला यूसुफजई। इनको कौन सा प्राइज मिला है? नोबेल प्राइज। कब मिला है? 17 वर्ष की उम्र में। तो ऐसे सवाल रहेगा एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे तो हमको बना कर आना है ना, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं। तो सबसे कम में नोबेल प्राइज किनको मिला था? महिला को, मलाला यूसुफजई को। महिला में पूछेगा तब बताना। ठीक है, चलिए इसको याद होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखिए क्या कर रहा, बोल रहा है क्या दोस्तों कि इस वर्ष रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यानी कि वर्ष 2021 में, हाल फिलहाल 2021 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया है? यानी कि केमिस्ट्री में आपको बताना है। आपका ऑप्शन है बेंजामिन लिस्ट को, ऑप्शन बी है डेविड मैकमिलन, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, और डी में क्या? डेविड कार्ड। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, याद रखिएगा। इसका मतलब बेंजामिन लिस्ट को भी केमिस्ट्री में ही नोबेल प्राइज मिला है, और आपका इनको जो क्या है डेविड मैकमिलन, इनको भी केमिस्ट्री में ही नोबेल प्राइज मिला है। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। 2021 में रसायन विज्ञान में किनको मिला नोबेल प्राइज? बेंजामिन लिस्ट को मिला है, और क्या है डेविड मैकमिलन, इनको भी मिला है नोबेल प्राइज। किसमें मिला है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ, ठीक है ना, देखिए मैं बहुत सारा वीडियो दोस्तों लाता तो बस वीडियो को अंत देते रहेगा। मैं तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, बस वीडियो को अंत देते रहेगा। आपको सारा समझ में क्या नोबेल प्राइज से जुड़े प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा 9 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न हमारा क्या? नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है भौतिकी रसायन विज्ञान में, ऑप्शन बी चिकित्सा और साहित्य में, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र और शांति में, और ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा इनमें से सभी। ये देखिए चूंकि जो है ना हमारा नोबेल प्राइज है ना वो आपको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, मेडिसिन में भी दिया जाता है, और साहित्य यानी कि लिटरेचर में भी दिया जाता है, और अर्थ इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, और शांति में भी दिया जाता है। ठीक है, तो 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। पहले हमारा 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था नोबेल प्राइज, लेकिन अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा है। ठीक है, तो याद रखिएगा नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में, शांति में। ठीक है, तो याद रखिएगा नोबेल प्राइज किस में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। हमें 6 क्षेत्रों का ऑप्शन देख रहे हैं ना, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
तो ये सब प्रश्न आपको आने के संभावना है दोस्तों एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए बोल रहा है क्या, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया है। आपका ऑप्शन है रयू कुरो मनावे, ऑप्शन बी है आपका क्लॉस हेसलमैन, ऑप्शन सी है आपका जिरियो पेरिसी, ऑप्शन आपका डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्या है ना कि नोबेल प्राइज जो इस वर्ष है फिजिक्स में भी 3 क्षेत्र में ही दिया गया है, ठीक है। फिजिक्स में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया नोबेल प्राइज, याद रखिएगा, जिनमें पहला हमारा है रयू कुरो मनावे, ऑप्शन बी आपका क्लॉस हेसलमैन, और ऑप्शन सी जो है ना आपका ये है जिरियो पेरिसी। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन देखकर बना दीजिएगा। तो ये 3 वैज्ञानिक है ना, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। अब किन के लिए दिया, किस कार्य के लिए दिया गया ना, ये मैं इसी वीडियो में बताऊंगा लास्ट में, बस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया भौतिकी में नोबेल प्राइज। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या करा, पढ़िए जरा। प्रश्न हमारा क्या, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये हमारा भारत के ही थे, इनको किस क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, ये प्रश्न आपका बोल रहा है। आपका ऑप्शन है भौतिकी में, ऑप्शन बी है रसायन विज्ञान में, ऑप्शन सी है शांति में, ऑप्शन डी है साहित्य में। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शांति के क्षेत्र में। कैलाश है ना सत्यार्थी, इनको भारत के ही थे, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएगा तो बना कर आना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, इस वर्ष अर्थशास्त्र में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न यही बोल रहा है कि इस वर्ष अर्थशास्त्र में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपका ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 1, और ऑप्शन सी आपका 3, और ऑप्शन डी आपका 4। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 12 नंबर का, ये हमारा हो जाएगा सी 3, क्योंकि अर्थशास्त्र में था, अर्थशास्त्र में 3 ही को मिला है और फिजिक्स में भी 3 ही वैज्ञानिकों को मिला है। तो इसका सही समझ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में 3 ही व्यक्तियों को मिला है नोबेल प्राइज, और फिजिक्स के क्षेत्र में 3 ही व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है, याद होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न हमारा ये है, क्या करा, पढ़िए। बोल रहा क्या, इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किनको दिया गया है। आपका ऑप्शन ए है डेविड कार्ड, ऑप्शन बी है आपका जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ऑप्शन सी है आपका गुइडो डब्ल्यू इम्ब्रांस, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये जो देख रहे हैं ना तीनों वैज्ञानिक, डेविड कार्ड है, आपका जोशुआ डी एंग्रिस्ट है, और ऑप्शन सी है क्या, गुइडो डब्ल्यू इम्ब्रांस है। इन तीनों जो है ना, इन तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, इनको विजेता घोषित किया गया है। तो इन सबको याद रखिएगा कि किसमें कितना, तो इकोनॉमिक्स में इन तीनों को दिया गया है और फिजिक्स में ऊपर था ना हमारा, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 को फटाफट पढ़ा जाए, क्या करा हमारा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। आपका ऑप्शन है 1895 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, और ऑप्शन डी आपका है 1943 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1900 ईस्वी में। देखिए जो ये ना नोबेल फाउंडेशन जो है ना, एक तरह से दोस्तों निजी संस्था है, प्राइवेट एक तरह से हमारा क्या संस्था है। ये जो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ही हमारा नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे तो इसका 1895 से शुरुआत हुआ था, लेकिन जो नोबेल फाउंडेशन का स्थापना प्रश्न चूंकि बोल रहा है वही देंगे जवाब, तो नोबेल फाउंडेशन का स्थापना हमारा 1900 ईस्वी में हुआ था। ये क्या है, एक तरह से निजी संस्था है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सवाल ऐसे रहेंगे तो छूटेगा नहीं ना, बना दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न 15 नंबर क्या कर रहा है आपका, बोल रहा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि हमारे इंडियंस, उनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था, उन व्यक्ति का नाम बताना है उनका जिनको दिया गया था। आपका ऑप्शन है डॉक्टर एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है कैलाश सत्यार्थी, और ऑप्शन सी आपका वेंकट रमन रामकृष्णन, और ऑप्शन डी आपका मदर टेरेसा। तो चूंकि प्रश्न में बोल रहा है क्या कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि नोबेल प्राइज, तो ये हमारा इंडियन थे, उनका नाम है दोस्तों हमारा ये सी हो जाएगा, ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन। इनको जो है ना
ये हमारा केमिस्ट्री के क्षेत्र में भारत में इनको दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, इनको किस में दिया गया था याद रखिएगा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ये निवासी कहाँ के थे, भारत के थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वेंकटरमन कृष्णन, रामकृष्णन, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था, भारत के ही थे। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं क्या करा। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा, डॉक्टर एस चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी हमारे भारत के ही थे। पूछ रहा है कि किनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपका ऑप्शन है रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी है भौतिकी, ऑप्शन सी है शांति और ऑप्शन डी है आपका अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिकी। जो डॉक्टर एस चंद्रशेखर थे ना, इन्होंने एक खोज किए थे, चंद्रशेखर सीमा, जानते हैं चंद्रशेखर सीमा का खोज किए थे, जो हमारा तारों से संरचना के बारे में कुछ होता है, तो उन्हीं के सम्मान में इनको भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इन बातों को याद रखिएगा, डॉक्टर एस चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर पूरा नाम होता है, जिनको भौतिकी में दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं प्रश्न को। 17 नंबर क्या कहा हमारा, तो 17 नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार का, पढ़िए क्या करा, किस वर्ष से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा है। किस वर्ष से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो पहले जो नोबेल प्राइज होता था ना, वो 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। ठीक है, पहले 5 ही में दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र को अब जोड़ा गया। तो ये बोल रहा है कि कब से दिया जाने लगा। आपका ऑप्शन है 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 1969 ईस्वी और ऑप्शन डी आपका 1952 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी। तो 1969 से जो है ना हमारा जो नोबेल प्राइज ना अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये शुरुआत कर दिया गया 1969 ईस्वी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे सवाल रहेगा तो बनेगा ना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न 18 नंबर आपका कुछ इस प्रकार से है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस द्वारा किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस एक संस्था ही है, तो इसके द्वारा किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपका ऑप्शन है भौतिक शास्त्र, ऑप्शन बी है रसायन शास्त्र, ऑप्शन सी है आपका चिकित्सा मेडिसिन और ऑप्शन डी आपका ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। देखिए जो स्वीडिश है ना, स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस, ये जो है ना इसके द्वारा जो है ना हमारा फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है और केमिस्ट्री दोनों के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को कैसे भी घुमे आपको जवाब दे देना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या करा प्रश्न नंबर 19 पढ़िए क्या करा हमारा। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर द्वारा किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपका ऑप्शन है शांति में, ऑप्शन बी है चिकित्सा में, ऑप्शन सी है साहित्य में, ऑप्शन डी है भौतिकी में। यानी कि वो तो पहले स्वीडिश साइंस था ना, लेकिन ये स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर है, तो इसके द्वारा दोस्तों हमारा दिया जाता है जो पुरस्कार ना, वो हमारा होता है दोस्तों साहित्य में। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि देखिए लिटरेचर का मतलब ही होता है साहित्य, तो लिटरेचर में यानी है तो यानी साहित्य में ही दिया जाएगा। तो स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस एक संस्था है जिसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 20 को। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा क्या कि किन्हें भौतिकी एवं रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी उन व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें कि फिजिक्स में दिया गया हो और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार जीते हूं, विजेता हूं। आपका ऑप्शन है सीवी रमन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी आपका है जॉन बार्डीन, ऑप्शन डी आपका है लिनस पॉलिंग। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर मैडम क्यूरी को। देखिए बहुत ही एकदम अमेजिंग फैक्ट्स है। मैडम क्यूरी जो थे ना वैज्ञानिक, उनको फिजिक्स में भी दिया गया था नोबेल प्राइज, वो जीते थे और केमिस्ट्री में जीते थे। क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में था ना, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का खोज किए थे और शायद केमिस्ट्री में उन्होंने शायद रेडियम का खोज किए थे। तो इन्हीं के सम्मान में उनको फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया गया था और केमिस्ट्री में दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ ताकि प्रश्न ना छूटे, बन जाए। चलिए फ्रेंड्स एनीवे 21 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा, पढ़िए। बोल रहा क्या, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी। आपका ऑप्शन है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी कविता कृष्णन, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा ही भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, याद रखिएगा।
भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मदर टेरेसा। इनको किस में दिया गया था याद है? तो इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में। समझ में आ रहा ना? ऐसे तो हमारा ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको भी दिया गया था, भारत के प्रथम थे नोबेल पुरस्कार विजेता, तो पुरुष में आ जाते हैं। तो मदर टेरेसा को याद रखिएगा, महिला में पूछेगा तब बताना है मदर टेरेसा को, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 22 नंबर हमारा क्या कर रहा है फ्रेंड्स, पढ़िए। बोल रहा क्या? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित की थी? यानी कि जो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार जो 1969 से दिया गया था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी है स्वीडिश का सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी है नोबेल समिति द्वारा, ऑप्शन डी विश्व बैंक द्वारा। तो इसका सही हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो स्वीडन का जो बैंक था ना, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, उसी के द्वारा हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फ्रेंड्स 23 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या हमारा देखिए बोल रहा क्या? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? यानी कि जितने भी व्यक्ति हो, जितने भी साइंटिस्ट हो, उन सबको नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देने का काम करता है? कौन सा देश देता है? आपका ऑप्शन है फ्रांस, बी स्वीडन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए जो हमारा नोबेल प्राइज देता है वो देश है वो स्वीडन ही है, क्योंकि स्वीडन जो है सारे देशों में कोई भी देश का हो व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति वैज्ञानिक हो या कोई भी, उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, किसी प्रमुख कार्य के लिए। तो नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? स्वीडन देता है, याद रखिएगा। किन वैज्ञानिक के सम्मान में देता है? अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में देता है। ठीक है, इन्हीं की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, बरसियत पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है, याद रखिएगा। और किस दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो नोबेल प्राइज है ना वो किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 4 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में 10 व्यक्ति को दे दिया, केमिस्ट्री में 8 होकर दे दिया। जब भी देगा तो 4 ही व्यक्ति को देगा, किसी भी क्षेत्र हो, याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं इस वीडियो में अंत में दोस्तों एक मैं लिस्ट निकाला हूं, जिसमें आपको मैं सारा बता दिया हूं 2021 में किन किन क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों को दिया गया नोबेल प्राइज, उनको किन कार्यों के लिए दिया गया, तो इस वीडियो को अंत में दिखाया हो। ठीक है, तो जो बच्चे देख रहे होंगे वीडियो को अंत तक, उनको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसको दोस्तों हमारा ये देखिए, दोस्तों हमारा ये है आपका पहला क्या है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इनमें पहला आपका मारिया रसा और ये दूसरे थे दिमित्री मुरातोव। ये 2 वैज्ञानिक थे जिनको शांति, 2 व्यक्ति थे जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको किन कार्यों के लिए दिया गया? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इन 2 पत्रकारों को नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया? ये 2021 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2021 का बात है। तो 2 व्यक्ति थे शांति के क्षेत्र में, मारिया रसा और दिमित्री मुरातोव। देखिए ये हमारा दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हमारा देखिए सेकंड साहित्य के क्षेत्र में इनको पहला क्या हमारा अब्दुल रजाक गुरना, ये ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, इनको दिया गया है नोबेल प्राइज। क्या किसके लिए दिया गया दोस्तों? ये देखिए, अपने उपन्यासों में उपनिवेशवाद और खाड़ी देशों में शरणार्थियों तथा उनके संस्कृतियों के बारे में चर्चा के लिए इनको दिया गया नोबेल प्राइज। ये क्या है? ब्रिटिश उपन्यासकार हैं अब्दुल रजाक गुरना। इनको किस में दिया गया? लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया 2021 में। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या? चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। तो 2 व्यक्ति थे, डेविड जूलियस और अर्डेम क्या? पेटापाउटियन। इनको किसके लिए दिया गया? तापमान और स्पर्श की रिसेप्टर्स की खोज के लिए। जैसे हम लोग किसी गर्म चीज को छूते हैं, ठंडा चीज को छूते हैं, तो हमारा जो अंदर क्या क्रिया होता है, कैसे पता चलता है, इन्हीं को खोज किए थे ये वैज्ञानिक हैं डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापाउटियन। इनको दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, तो मैं लिख दिया हूं किन के लिए दिया गया था, ये बात लिख दिया हूं। ठीक है, चलिए और भी देखिए जरा। ये हमारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता, इन्हें पहला हमारा है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे में डेविड मैकामिलन। इनको किसके लिए दिया गया था दोस्तों? ये दिए गए इनको लिए एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए इनको दिया गया। ये हमारा है नेक्स्ट भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। इसमें पहला आपको क्या है? ये अस्क्यूरो मनाबे। ठीक है, दूसरे में दोस्तों क्या है? क्लॉस हेसलमैन। और क्या हमारा दोस्तों एक और क्या है? जियो जिरवी पैरिसी। तो इनको दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, इन्हें किसके दिया गया है? वो किन के काम के लिए दिया गया? तो क्या थे ना, जो भौतिक में होता ना प्रणाली, तो जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में योगदान के लिए इनको दिया गया नोबेल प्राइज। नेक्स्ट हमारा आ जाए दोस्तों, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो इनमें 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, 3 व्यक्तियों को। जैसे पहला हमारा डेविड कार्ड, दूसरा है दोस्तों हमारा ये जोशुआ डी एंग्रिस्ट है, और तीसरा में क्या है? गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस। इनको दिया गया है। इनको किस लिए दिया गया है? श्रम अर्थशास्त्र
यानी मजदूरी व नौकरियों पर शोध के लिए इन्होंने रिसर्च किया था श्रम अर्थशास्त्र में और मजदूरी व नौकरियों के लिए। तो इनके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स को, ठीक है, 3 इकोनॉमिस्ट थे, इनको दिया गया था। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में ना मैंने आपको नोबेल प्राइज से रिलेटिव 2021 में जो नोबेल प्राइज जो विनर हैं उनसे रिलेटेड सारे प्रश्नों को मैं आपको वीडियो में क्लियर करा दिया हूँ। जो बच्चे देखेंगे वीडियो को उनको सारा समझाऊंगा, उनसे नोबेल प्राइज से रिलेटेड अब कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। तो दोस्तों आज तक बस इतना ही। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि कुछ वीडियो से सीखे होंगे तो हमारे चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बजा देगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद जय भारत। दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 के बारे में वो जानेंगे, सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।